ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको बताऊंगा कि पैरामीटराइज यूआरएल क्या क्या होते हैं। ये वीडियो जो है मेरी वो पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन में है कि पहले मैंने बताया था कि यूआरएल क्या होते हैं। पहले हम यूआरएल यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं कि जो फंक्शन रन होना होता है जब हम किसी इस यूआरएल पे विज़िट करते हैं, तो उसके जो हमने साथ एक फंक्शन डिफ़ाइन किया होता है व्यूज़ वाली फ़ाइल में, वो रन होता है। अब जैसे कि ये देखें, पहले मैंने लिखा माई ऐप, उसके बाद मैंने लिखा हुआ इंडेक्स। माई ऐप वो ऐप है जो बनी हुई है, उसके अंदर एक इंडेक्स यूआरएल पे जाने के बाद ये इंडेक्स वाला फंक्शन रन होता है, यानी ये वाला जिसके अंदर मैंने रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स किया हुआ है। हेलो, आपने ये यूआरएल पे सर्च किया, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये चीज़ तो ठीक है, हो गई कि यार अच्छा इसका इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा। अगर मैं जैन पे जाऊँ, जनवरी, जैन, तो ये दिस इज़ जनवरी। अब ये तरीका कुछ ठीक नहीं है, ये ना हार्ड कोडेड सा तरीका है कि अगर मैंने फर्स्ट को यहाँ पे 12 महीने लिखने हैं, तो 12 महीने के लिए मैंने इसको करना है, तो क्या मैं 12 यहाँ पे यूआरएल लिखता फिरूँगा, या फिर अगर 100 चीज़ें हैं या 100 यूज़र हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बैड प्रैक्टिस है कि मैं उसको हार्ड कोडेड क्यों कर रहा हूँ उस चीज़ को। मैं इधर लिखने बैठ जाऊँ, अच्छा जी फरवरी है, ठीक है दिस इज़ फरवरी। अब 12 महीने मैं यहाँ तो उसके 12 यूआरएल बनाने से रहा। तो उसके लिए हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डायनेमिक और पैरामीटराइज कर देते हैं चीज़ों को। वो आज सीखेंगे कैसे हम इधर यूआरएल में पैरामीटर ले सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। जिस तरह मैंने ये इंडेक्स बनाया हुआ है, अभी मैं ये जनवरी फरवरी को हटा देता हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ कि यार अच्छा, अगर कोई बंदा यहाँ पे जो कोई भी टेक्स्ट लिखे कुछ भी माई ऐप के बाद, जिस तरह फ़र्ज़ करो यहाँ पे इंडेक्स था, अभी मैंने बाकी फंक्शन हटा दिए हैं, अभी सिर्फ इंडेक्स ही वर्क करेगा, क्योंकि यूआरएल पैटर्न्स में माई ऐप के जो एक ऐप बना हुआ है उसके पैटर्न्स में सिर्फ एक यूआरएल मैंने डिफ़ाइन की। उसके अलावा अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, इंडेक्स के अलावा अगर मैं जाता हूँ लेट से जैन पे, वो तो है ही नहीं, वो बना हुआ ही नहीं, होगा तो आएगा, तो वो नहीं है, सिर्फ इंडेक्स ही है, इंडेक्स वाला पे है। आल दो के यहाँ डिफ़ाइन हुए हुए हैं सारे फंक्शन अगस्त सितंबर दिसंबर तक, लेकिन उनके यूआरएल्स मैंने डिफ़ाइन नहीं किया। अब मैं यहाँ पे अगर यूआरएल्स लिखने बैठ गया 12 या जितने भी, तो वो एक काम जो है वो लंबा हो जाएगा। तो उसकी जगह एक चीज़ हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, एस टी आर, स्ट्रिंग, और एक पैरामीटर लेट से मैं कोई भी कह लेता हूँ, मंथ कह लेता हूँ। तो इसको ये इसका क्या मतलब हुआ, एस टी आर मंथ, ये मैं एक लेट से अगर इसके बाद अगर मैं इंडेक्स की जगह अगर कोई भी मंथ लिखता हूँ ना, लेट से अगर मैं इधर लिखता हूँ जनवरी, जनवरी, कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ या कुछ भी जनवरी के अलावा कुछ भी लिखता हूँ, हेलो हाय, तो वो इस मंथ में आके स्टोर होगा, और वो मंथ में एज आ पैरामीटर इसको पास कर रहा हूँ व्यूज़ में इंडेक्स वाले फंक्शन को। तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, सॉरी, इंडेक्स वाला फंक्शन। बाकी फंक्शन बेशक मैं रिमूव कर देता हूँ, तो यही रहेगा सिर्फ इंडेक्स वाला फंक्शन। तो अगर मैं इधर लिखूँ मंथ जो मैं वहाँ से भेज रहा हूँ, तो ये मंथ मैंने यहाँ से सेंड किया है और यहाँ पे रिसीव कर लिया, सिंपल। अब मैं सिंपल इधर जाके लिखता हूँ दिस इज़ मंथ, जो मंथ यहाँ से आ रहा है वो मैंने यहाँ पास कर दिया। अब अगर मैं इधर जाऊँ तो मैं लिखता हूँ जनवरी, तो दिस इज़ ये आ गया। इसको एफ स्ट्रिंग में करके लिख लेते हैं ताकि वो नज़र आ जाए। तो अगर मैं अब इधर
कुछ भी लिखता हूँ, जनवरी लिखता हूँ, दिस इज़ जनवरी, और अगर मैं इधर लिखता हूँ मार्च, तो मार्च, तो ये चीज़ होता है। अब मैंने चीज़ों को हार्ड कोडेड नहीं किया, बल्कि मोर डायनामिक बना दिया। अगर कोई भी चीज़ अगर आती है, कोई अननोन अगर पैरामीटर हमने सेट करना है कि जो बार बार चेंज होता है, तो हम उसे एक पैरामीटर में सेव करके, यहाँ पे मैंने इसको मंथ में सेव किए। इसकी जगह अगर हमने 1 2 3 देना हो तो उसके लिए और डाटा टाइप्स भी होती हैं, जिस तरह इंट। इंट हम आईडी इसके लिए यूज़ करते हैं, आईडीज़ जिस तरह होती हैं, तो हम इसी तरीके से इसको कहते हैं दिस इज़ योर आईडी। तो ये चीज़, अब उधर मैंने आईडी पास किया है, तो इधर आके भी मैं आईडी ही एक्सेप्ट करूँगा क्योंकि वो पैरामीटर मैं पास कर। तो ये था आज का वीडियो। अगर इधर मैं लिखूँ अब माई ऐप के बाद जो यूआरएल मैंने सेट किया है, माई ऐप में आने के बाद जो शुरू वाला होता है ना, वो यहाँ होता है। सबसे जो मेन ऐप है ना माई प्रोजेक्ट, वो ये है। उसके उसके अगर मैं यूआरएल्स देखूँ तो उसमें मैंने कहा हुआ है एक एडमिन है, जो कि एडमिन हम पेज पे जाते हैं। उसके बाद माई ऐप अगर मैं लिखूँगा तो माई ऐप के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, माई ऐप डॉट यूआरएल्स में। माई ऐप डॉट यूआरएल्स में आने के बाद, माई ऐप के बाद अगर मैं कोई आईडी लिखता हूँ ना, लेट्स से 20, तो ये दिस इज़ योर 20 आ गया। तो ये था पैरामीटराइज यूआरएल, इजी तरीके से।